जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा गरूर है कि हमारे विधायक हैं, कुछ लोग कहते हैं कितने विधायक हैं, 45। ऐसे विधायकों को मैं क्या कहूं, मुझे तो उन्हें विधायक कहने में भी शर्म आएगी, आपके जो ब्राह्मण विधायक। और उसका कारण है, परसों देखा आपने, आज कुछ लोग देख भी रहे होंगे, ये कमरे के अंदर जाके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता किए। कमरे के अंदर विधायक है और वहाँ लोग लेकिन जब निकले तो यही कहते हैं कि मेरी समस्या क्या है बताएं। हम लोग इन विषय में डंके की चोट पे कहते हैं कि मेरी ये समस्या है। जब वहाँ से कमरे से निकले तो कह रहे हैं, हम लोग बैठे थे कि ब्राह्मणों में परिवार टूट रहे हैं, उन परिवार को जोड़ने पर चर्चा करने के लिए बैठे। अरे परिवार टूट रहा है तो आप मंदिर यहाँ भी डंके की चोट पर कहीं भी गोष्ठी करके आप इस विषय पर सोच सकते हैं। इतने डरे हुए हैं कि क्या चर्चा की ये भी नहीं बताते। अरे ब्राह्मणों की अपनी ताकत रहती तो कोठरी में बैठ के नहीं चर्चा करते। अगर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो 50 मुख्य विधायक उनके कमरे में घुस जाते और मुख्यमंत्री अगर हमारा नहीं सुनोगे तो कुर्सी पर नहीं बैठो, यह साहस है। अब ये विधायक जिसके भूते पर आप पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं कि ये इस तरह के इस आज की राजनीति में अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कौन जिम्मेदार है। दूसरी पार्टियां तो कहीं नहीं कि ब्राह्मणों ऐसे दयनीय हालत में पहुंच जाओ, ऐसी दयनीय दशा में जाके लोगों को गिड़गिड़ाओ कि कोई पार्टी तो नहीं कर रही है। तो ये जो आपके जो शक्ति का उन्होंने पूरे देश में प्रदर्शन किया, सब लोग शर्म से डूब रहे हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश के 45 विधायक हैं। इन विधायकों को तो आपको चाहिए आज ही से मांग करिए कि तुम भारतीय जनता पार्टी से विधायक हो, 45 विधायक हो। जब तुम इसी लायक हो तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दो और जाके कहीं भजन मंडली बना लो, भजन मंडली, और जाओ भजन मंडली गाओ, गाँव में घूमो, पैसा भी मिल जाएगा और तुम्हारा धंधा भी चल जाएगा। ये भजन मंडली बनाने के अलावा किसी लायक नहीं। तो इन भजन मंडली वाले भी फिर बना के भेजेंगे तो मान लीजिए 45 है, 50 हो जाएंगे, फिर वही भजन मंडली चलेगी। 4 साल हो गया इन भजन मंडली वाले विधायकों को। कभी आपने सुना कि एसटी एक्ट के बारे में बोले हो, आरक्षण के बारे में बोले हो, जाति जनगणना के बारे में बोले हो, हमारी बहनों के अपमानित करने वाले किसी मुद्दे पर खुल के बोले हो, उस पर कोई मीटिंग की हो विधायक? कोई आज जैसे आपने कोठरी में बैठ के सब अपने बारे में सोचे थे कि इनका मकसद ये था कि जुट जाओ ताकि हम लोग को टिकट दूसरी बार मिल जाए, इसी मकसद से जुटे सब। कभी भी इन मुद्दों पर कभी भी इन विधायकों ने बैठक की होती तो आज आरक्षण के विषय में जो मोदी जी की हिम्मत नहीं होती कि जाति जनगणना इस देश में करके और 85% पिछड़ों को आरक्षण देने की उनकी योजना बनाती। तो ये स्थिति आपकी बनती जा रही है। तो न आपके विधायक भजन मंडली वाले हैं, चाहे केचुआ विधायक कहिए, केचुआ है सब। तो इस ऐसी स्थिति में आप कब तक भारतीय जनता पार्टी के आंचल में बैठ के अपना मुंह ढक लेंगे और कहेंगे कि हम बहुत बड़े शक्तिशाली। गालियां तो पड़ी रही है, बहनों और बेटियों तक भी पहुंच गए हैं लोग। अब इतनी ही है कि आपसे जूता न साफ करा मैं, बस मेरी यही कहना है कि कम से कम जूता साफ करने की नौबत न आवे। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को तत्काल छोड़िए, अपनी राजनीतिक संगठन तैयार करिए। हम आपके साथ हैं, हमारे सभी साथी आपके साथ हैं।